आज की इस वीडियो में हम आईसीटी में इसके स्कोप एंड टेक्निक्स की बात करेंगे फॉर इवैल्यूएशन। आईसीटी मूल्यांकन के क्षेत्र और तकनीक। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। और देखिए, जब हम आईसीटी की बात करते हैं ना, आईसीटी जिसको आप इंग्लिश में कहेंगे इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, और हिंदी में हम इसको कहेंगे सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी। तो द डेवलपमेंट ऑफ आईसीटी हैज कम्प्लीटली चेंज आवर लाइफ्स, कि आईसीटी के विकास ने हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल दिया है। ठीक है। तो देखिए, जब हम आईसीटी की बात करते हैं ना, तो हम मोबाइल फ़ोन की बात करते हैं, हम टीवी की बात करते हैं, हम कंप्यूटर की बात करते हैं, हम रेडियो की बात करते हैं, हम इंटरनेट की बात करते हैं। आईसीटी ने हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल दिया है। आज आप घर बैठे बैठे दुनिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में आप ऑनलाइन अपनी स्टडी कर सकते हैं, ऑनलाइन एग्ज़ाम दे सकते हैं, आपको ऑनलाइन डिग्री मिल जाएगी। आप घर बैठे बैठे आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, आप कैब बुक कर सकते हैं, आप ऑनलाइन कहीं से भी आप खाना मंगवा सकते हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि आईसीटी ने हमारे जीवन को पूरी तरीके से बदल दिया है। और एजुकेशन की हम बात करें तो आप सबको पता होगा कि कोविड से ही हम देखते हैं कि आईसीटी का कितने बड़े पैमाने पर शिक्षा के क्षेत्र में इस्तेमाल हुआ। घर बैठे बैठे आप एजुकेशन ले रहे हैं, घर बैठे बैठे आप एग्जाम दे रहे हैं। और दूसरी बात हम ये भी देखते हैं कि आईसीटी के बदौलत आप ऑनलाइन एग्जाम भी दे रहे हैं, तो आपका रिजल्ट भी बहुत जल्दी आ जाता है। अब रिजल्ट आने में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो आईसीटी ने हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल दिया है, और शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी ने एक क्रांति ला दी है। आप अगर आप देखेंगे तो दुनिया भर के ऑनलाइन कोर्सेज जो हैं स्वयं पोर्टल पे आपको मिल जाएंगे। आप अपने फील्ड के हिसाब से आप उन कोर्सेज को कर सकते हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी ने एक क्रांति ला दी है। अब शिक्षा प्रणाली आईसीटी के उपयोग से अलग नहीं रह सकती है। ठीक है। आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो यहाँ पर भी हम देखते हैं आईसीटी के बदौलत ही आप देख रहे हैं, अपने मोबाइल से देख रहे हैं, अपने लैपटॉप से देख रहे हैं, तो घर बैठे बैठे ही आप अपने विषय के बारे में जान ले रहे हैं। तो नाउ द एजुकेशन सिस्टम कैन नॉट रिमेन आइसोलेटेड फ्रॉम द यूज ऑफ आईसीटी। अगर हम बात करें आईसीटी टेक्निक्स फॉर इवैल्यूएशन की मूल्यांकन के लिए, आईसीटी अगर तकनीक की बात करते हैं, तो देखिए आप सबको पता है कि कोविड में आप सब अपनी एजुकेशन ले चुके हैं, आप घर बैठे बैठे आपने एग्ज़ाम दिया। और आप कई कई बार आपने ऐसा भी हुआ कि आपने जाकर कंप्यूटर के थ्रू ही ऑनलाइन एग्ज़ाम दिया, सेंटर पे भी जाके दिया। ठीक है। तो अब यहाँ पर आप क्या है कि आप ऑनलाइन एग्ज़ाम दे रहे हैं। ठीक है। और आपका रिजल्ट भी आप ऑनलाइन आपको मिल जा रहा है, आपकी जो डिग्री है, आपकी जो मार्कशीट है, वो भी ऑनलाइन आपको मिल जा रही है। तो आईसीटी के विकास ने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को पूरी तरह से बदल दिया है। पहले आप एक टाइम ऐसा था कि अगर आपको किसी यूनिवर्सिटी का या कोई एग्जाम का फॉर्म भरना होता था, तो आपको वहाँ पर जाना पड़ता था, आपको फॉर्म लेना पड़ता था, फिर आपको वहाँ पे जमा करवाना पड़ता था। आज के टाइम में अगर हम देखें तो आप घर बैठे बैठे आपके पास कंप्यूटर है। ठीक है। नहीं तो आप कैफे में जाके अपना फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। एग्ज़ाम भी ऑनलाइन हो चुके हैं, काफ़ी आपको कंप्यूटर सेंटर पे देने पड़ते हैं। और उसके बाद रिजल्ट भी आप घर बैठे बैठे अपने फ़ोन से, अपने लैपटॉप से, कंप्यूटर से चेक कर सकते हैं। तो आईसीटी के विकास ने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को पूरी तरह से बदल दिया है। आईसीटी का उपयोग पाठचर्या और शिक्षण अधिगम सामग्री को विकसित करने तथा शिक्षार्थियों के प्रदर्शन का आकलन करने में किया जा सकता है। आईसीटी कैन बी यूज्ड टू डेवलप करिकुलम एंड टीचिंग लर्निंग मटेरियल एंड टू असेस द परफॉर्मेंस ऑफ लर्नर्स। देखिए, अगर हम देखें ऑनलाइन देखें तो काफ़ी सारे क्विज़िस होते हैं, असाइनमेंट्स होते हैं, आप उनको देते हैं, और बहुत बार ये भी होता है कि आपको इंस्टेंट आपके मार्क्स मिल जाते हैं। आप ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिट करते हैं, आपको मार्क्स भी आपको आपके व्हाट्सएप पे, आपके मेल पर आपको कुछ टाइम बाद आपको, या जो आपकी कॉलेज यूनिवर्सिटी की साइट है, ऐप है, वहाँ पर आपको कुछ टाइम बाद आपको ऑनलाइन ही चीज़ें पता चल जाती है। तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी हमें काफ़ी देखने को मिलती है। तो मतलब पढ़ना भी आसान हो गया है। ठीक है। पढ़ाना भी आसान हो गया है, एग्ज़ाम देना भी आसान हो गया है, रिजल्ट प्राप्त करना भी आसान हो गया है, मार्कशीट भी आपको इजीली मिल जा रही है ऑनलाइन घर बैठे बैठे, और डिग्री भी आपको मिल जा रही है। आईसीटी टेक्निक्स फॉर इवैल्यूएशन में अगर हम देखें तो यहाँ पर चार चीज़ें हम देखेंगे। यूज ऑफ ईमेल एंड इंटरेक्ट, ठीक है, इंटरनेट की हम बात करें आईसीटी टेक्निक फॉर इवैल्यूएशन, तो इवैल्यूएशन की अलग अलग टेक्निक क्या हो सकती है। पहला है यूज ऑफ ईमेल एंड इंटरनेट,
यूज ऑफ ऑडियो एंड वीडियो मटेरियल, यूज ऑफ ई पोर्टफोलियो एंड यूज ऑफ सोशल मीडिया। तो हम इन चारों पॉइंट को एक एक करके हम इन पे बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम यूज ऑफ ईमेल एंड इंटरनेट की बात करते हैं, तो टीचर कैन ईमेल असाइनमेंट टू लर्नर्स एंड आस्क देम टू रिटर्न द असाइनमेंट रिस्पॉन्सेज थ्रू रिटर्न मेल टू हर हिम। ठीक है। तो आजकल हम देखते हैं कि जैसे आपके भी टीचर्स हैं, आपको ईमेल के थ्रू, आपको व्हाट्सएप के थ्रू आपको असाइनमेंट दे देते हैं और आपसे कहते हैं कि आप उसको, आप इसकी पीडीएफ बनाकर, आप इसके वर्ड फाइल में आप बनाकर आप उनको वापस मेल कर दें या व्हाट्सएप पे उसका पीडीएफ भेज दें। तो द इवेल्युएशन फीडबैक कैन ऑल्सो बी कम्युनिकेटेड थ्रू द ईमेल, की मूल्यांकन प्रतिपुष्टि को ईमेल के माध्यम से भी बच्चों को दिया जा सकता है। तो बच्चों का यहाँ पर जो मूल्यांकन होगा, बच्चों का इवेल्युएशन होगा, वो ईमेल के, इंटरनेट के माध्यम से भी आजकल हो जाता है। ठीक है। तो अब ये नहीं कि आपको रिटर्न में देना, अब आप ज़्यादातर हम देखते हैं कि ऑनलाइन आपको व्हाट्सएप पे, ईमेल पे आपको असाइनमेंट मिलते हैं, आप उसको ऑनलाइन वर्ड फाइल पे पीडीएफ के थ्रू आप बनाकर उसको वापस दे सकते हैं और आपको जो भी ग्रेड है वो भी आपको ऑनलाइन पता चल जाती है। ठीक है। तो इन दिस वे लर्नर्स विल बी acquainted with the use of email as well as writing answer to the assignment by using MS Word है, वर्ड के थ्रू होता है, एक्सेल के थ्रू होता है, पीपीटी एंड मैनी अदर्स टूल। बहुत बार आपके टीचर्स कहते हैं ना कि आपको एक टॉपिक दे दिया, आप उसकी पीपीटी बनाओ और आप उसको प्रेजेंट करो। ठीक है। तो यहाँ पे वर्ड पे भी है, एक्सेल पे भी है, पीपीटी के थ्रू है, अलग अलग तरीके हैं। तो सब में ही आईसीटी का यूज हो रहा है। अब अगर हम यूज ऑफ ऑडियो एंड विजुअल मटेरियल की बात करते हैं, तो शिक्षक विभिन्न सामग्री जैसे, मतलब सामग्री का मतलब है कि अलग अलग टॉपिक है। ठीक है। जैसे मैंने आपको पीपीटी के बारे में बताया, तो शिक्षक विभिन्न सामग्री जैसे टॉपिक, चाहे हम जेंडर की बात करें, हम डाइवर्सिटी की बात करें, ठीक है, या हम बात करते हैं इंक्लूसिवनेस की बात करते हैं, सामाजिक सांस्कृतिक जो प्रथाएं हैं, ठीक है, प्रैक्टिसेस हैं, उनकी बात करते हैं, कला की बात करते हैं, शिल्प की बात करते हैं, आदि पर ऑडियो वीडियो सामग्री विकसित करने के रूप में विद्यार्थियों को असाइनमेंट दे सकते हैं। तो देखिए, बहुत बार असाइनमेंट क्या है कि आपको रिटर्न मिलता है, और बहुत बार असाइनमेंट आपको क्या मिलता है कि कोई भी आपको टॉपिक दे दी जाता है, उस पर कहा जाता है कि आप उसको ऑडियो या आप उसको उस पर उस टॉपिक पे आप वीडियो बनाकर आप उसको दें, आप उसको जमा करें। ठीक है। तो रिटर्न में भी मिलता है, ऑडियो वीडियो के रूप में भी आपको असाइनमेंट मिल सकते हैं। तो दिस ऑडियो वीडियो मटेरियल कैन बी असेस एंड इवेल्युएटेड बाय द टीचर, कि इन सर्वे दृश्य सामग्री का आकलन और मूल्यांकन शिक्षक के द्वारा किया जा सकता है। आपको कोई भी एक पर्टिकुलर टॉपिक दिया जा सकता है, आपसे कहा जा सकता है कि इस पर आप 2-5 मिनट की वीडियो बनाकर उसको आप जमा करें या आप उस पर वॉइस ओवर करें। अगर हम ई पोर्टफोलियो की बात करते हैं, ठीक है, तो इसका किस तरह से उपयोग होगा इवैल्यूएशन में। तो स्टूडेंट कैन आल्सो बी मोटिवेटेड टू डेवलप ई पोर्टफोलियो एंड देयर पर्सनल अकाउंट एंड अपलोड एंड स्टोर द सिग्निफिकेंट वर्क दे परफॉर्म इन विजुअल, ऑडियो, वीडियो एंड डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। कि देखिए, स्टूडेंट को कहा जा सकता है कि आप जो भी काम कर रहे हैं, ठीक है, आप उसको अपलोड कर सकते हैं ई पोर्टफोलियो पर। ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट का जो भी वर्क होगा, जो भी काम होगा, ठीक है, मतलब इसके थ्रू स्टूडेंट उसको एक जगह पे, पर्टिकुलर एक जगह पे अपलोड कर सकते हैं और टीचर वहाँ पर जाकर चीज़ों को देख सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो उससे स्टूडेंट का जो भी काम होगा, टीचर उसको इजीली इवेल्युएट कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों को अपने व्यक्तिगत खाते में ई पोर्टफोलियो विकसित करने और दृश्य, ऑडियो, वीडियो और वर्णनात्मक रूपों में उनके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य को अपलोड और स्टोर करने के लिए भी प्रेरित किया जा सकता है। तो जो भी स्टूडेंट का काम होगा पोर्टफोलियो, उसको ई पोर्टफोलियो के रूप में स्टूडेंट उसको अपलोड कर सकते हैं और टीचर्स को उससे रिलेटेड लिंक दे सकते हैं, ताकि टीचर इजिली स्टूडेंट का जो भी काम है उसको इवेल्युएट कर सके। तो शिक्षक के द्वारा विद्यार्थियों के ई पोर्टफोलियो की सामग्री का समय समय पर मूल्यांकन किया जा सकता है। ठीक है। बहुत बार आपको ऐसे भी कहा जाता था ना, आपको कोई लिंक दे दिया जाता था या आपसे कहा जाता था आप अपने असाइनमेंट को अपलोड करो, उसका लिंक आप टीचर्स को दे दो। तो जो भी आपका काम है, आप उसको एक जगह आप उसको अपलोड कर सकते हैं और उससे रिलेटेड लिंक टीचर को दे सकते हैं, ताकि टीचर उसको इजीली इवेल्युएट कर सके। फिर हम यूज ऑफ सोशल मीडिया की बात करें, ठीक है, तो वर्तमान समय में सोशल मीडिया की जब हम बात करते हैं, तो चाहे हम बात करें फेसबुक की, चाहे हम इंस्टाग्राम की बात करें, ठीक है, तो ये अलग अलग सोशल मीडिया जो अकाउंट हैं, तो वर्तमान समय में सोशल मीडिया न केवल दोस्तों या रिश्तेदारों से संवाद करने में, बल्कि शैक्षणिक उत्कृष्टता में भी योगदान देने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है। आज की बात करें
तो सोशल मीडिया का रोल काफ़ी अहम हो जाता है, ठीक है, चाहे हम रिलेटिव्स की बात करें, चाहे हम दोस्तों की बात करें, चाहे हम एजुकेशन पर्पज से चीज़ों को देखें। ओवर द ईयर्स वेरियस सोशल मीडिया सच एज फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ठीक है, ट्विटर अब एक्स हो गया है, ठीक है, हैव प्रोवाइडेड अ प्लेटफॉर्म टू शेयर लर्निंग रिसोर्सेज बाय क्रिएटिंग लर्निंग ग्रुप्स। कि पिछले कुछ वर्षों में हम देखते हैं कि विभिन्न सोशल मीडिया में भी हम देखते हैं, फेसबुक में देखते हैं, हम एक्स पे देखते हैं, इंस्टाग्राम पे देखते हैं, व्हाट्सएप पे भी आप अगर देखोगे तो अलग अलग एजुकेशनल ग्रुप बने हुए हैं, क्लास के ग्रुप होते हैं, ठीक है, कोर्सेज के ग्रुप होते हैं। तो इसने मतलब ना केवल सीखने को समूह बनाकर क्या करते हैं बच्चे, मतलब सीखने में बच्चों के लिए काफ़ी इजी हो जाता है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन जाता है जहाँ पर उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी कंटेंट होता है, जो वीडियो होता है, जो मटेरियल होता है, सारे बच्चे एक दूसरे को शेयर करते हैं, जिससे सभी के लिए, ठीक है, सभी के लिए सीखना, पढ़ना, समझना काफ़ी इजी हो जाता है। तो सोशल मीडिया भी कहीं ना कहीं अगर हम देखते हैं इसका पॉजिटिव यूज देखें तो इसने अपनी आपकी लर्निंग को और ज़्यादा इजी बना दिया है, ठीक है। यहाँ पर आप एक ग्रुप में आप चीज़ों को लर्न करते हैं, चीज़ों को सीखते हैं। तो इन अधिगम समूहों में विद्यार्थी आपस में बातचीत कर सकते हैं और सामाजिक मुद्दों पर या जो भी सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड अपने विचारों को एक दूसरे को बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। लर्नर आर आस्क्ड टू प्रिपेयर अ रिपोर्ट बेस्ड ऑन देयर इंटरेक्शन एंड एक्सपीरियंस। की अब इसमें कैसे है कि बच्चों को क्या कहा जा सकता है, विद्यार्थियों को उनकी बातचीत और अनुभव के आधार पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए क्या मतलब उनसे कहा जा सकता है कि आपका जो भी एजुकेशनल ग्रुप है, जो भी सब्जेक्ट ग्रुप है, ठीक है, टॉपिक से रिलेटेड आपस में डिस्कस करो और उस पर आप एक रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। तो द रिपोर्ट सबमिटेड बाय द ग्रुप कैन बी इवेल्युएटेड बाय द टीचर। कि समूह द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को शिक्षक द्वारा मूल्यांकन मतलब किया जा सकता है पर्टिकुलर टॉपिक पे। तो ये अलग अलग हम देखते हैं कि इवेल्युएशन के अलग अलग तरीके हैं, ठीक है। अब अगर हम स्कोप ऑफ आईसीटी फॉर इवेल्युएशन की बात करें, मूल्यांकन के लिए आईसीटी के अगर हम क्षेत्र की बात करते हैं तो देखिए ऑनलाइन टेस्ट होता है, ठीक है। आजकल हम अगर आईसीटी का यूज देखें इवेल्युएशन के लिए तो ऑनलाइन टेस्ट आप दे सकते हैं, ठीक है। टेस्ट देंगे, एग्जाम देंगे, आपका ऑनलाइन रिजल्ट आपको मिल जाता है, जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है, मार्कशीट है, डिग्री है, आपको ऑनलाइन प्राप्त हो जाती है। फीडबैक भी आपको जल्दी से जल्दी मिल जाता है। क्विज़िस भी ऑनलाइन हम देखते हैं होते हैं जिसका रिजल्ट भी आपको जल्दी मिल जाता है। अलग अलग सॉफ्टवेयर इसके लिए यूज होते हैं, अलग अलग ऐप्स यूज होती हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं ना स्कोप ऑफ आईसीटी फॉर इवेल्युएशन, तो ऑनलाइन टेस्ट है, रिजल्ट है, प्रोग्रेस रिपोर्ट है, फीडबैक है, क्विज़िस है, सॉफ्टवेयर्स हैं, ऐप है। तो यहाँ पर हमें इस सारी स्कोप हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है, जब हम इवेल्युएशन की बात करते हैं आईसीटी के थ्रू, ठीक है। तो ऑनलाइन टेस्ट जैसे कोविड में आपने बहुत सारे ऑनलाइन टेस्ट दिए होंगे, उसके बाद भी जो बड़े एग्जाम है, सीटेट के एग्जाम है, वो भी नेट के एग्जाम है, इस तरह के एग्जाम भी आपने ऑनलाइन दिए होंगे, ठीक है। इसके अलावा आप देखते हैं जब टेस्ट होता है कुछ टाइम बाद रिजल्ट भी मिल जाता है और आपकी जो मार्कशीट है वो भी ऑनलाइन आप डाउनलोड कर सकते हैं, फीडबैक भी इसमें जल्दी मिल जाता है। क्विज़िस भी आप देखेंगे तो ऑनलाइन बहुत सारे आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड क्विज़िस आपको मिल जाएंगे, जो अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं, मोबाइल यूज़ करें तो ऐप्स हैं, ठीक है, जिसके थ्रू आप इनको इजीली आप क्या कर सक मतलब बच्चों का इवेल्यूशन हो सकता है, उनको रिजल्ट मिल सकता है। तो ये सारे अलग अलग क्या है इसके क्षेत्र हैं, इसका स्कोप है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हमने जाना, हमने समझा कि अगर जब हम आईसीटी की बात कर रहे हैं तो हमने इवेल्यूएशन टेक्निक्स की बात की और इसके स्कोप की बात की। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।